बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ बीएससी, एक सबसे बड़ा जो डर लोग फैलाते हैं, बीएससी बहुत कठिन है, हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग बीएससी कर रहे हैं या कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर, ठीक है, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं नॉर्मली। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, पहले लोग बहुत बड़ा सपना देखते हैं कि सर हम ये एग्जाम निकालेंगे, हम ये करेंगे, जब वो थक हार जाते हैं तो फिर वो यही समझते हैं यार बीए करेंगे बेइज्जती हो जाएगी, इससे अच्छा बीएससी कर लो। तो खास करके हम बीएससी पे फोकस करेंगे। उसके अलावा जितने भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तब भी ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और 3-4 साल बाद क्या बाद आप कहेंगे कि हमने एक वीडियोस देखी थी और वो ये वाले सर की थी, तो हम मेरी जिंदगी में थोड़ा सा फर्क आया सर, ठीक है। नंबर 1 देखिए भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब कभी कोई आपसे पूछे आप क्या करते हो तो आप कहोगे हम बीएससी कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आपके पास इसके अलावा क्या जवाब है। चलिए हम आपसे पूछ ले रहे हैं कि बताइए आप इस समय क्या कर रहे हैं, तो आप कहोगे हम बीएससी कर रहे हैं। ज्यादातर लोग यही कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में बीएससी के साथ आप क्या कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ बीएससी कर रहे हैं सर, तो आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। जो नॉर्मल एक बीएससी होती है, लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से करते हैं, कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। हालांकि इसका कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन आप सिर्फ बीएससी कर रहे हैं तो फिर बहुत लंबी लाइन है। फिर आप एमएससी सोचेंगे, पीएचडी करेंगे और पता नहीं क्या क्या लंबी प्लानिंग है। तो कुल मिला के अगर आपके घर का बजट कम है और आप मैनेज करके जैसे जैसे बीएससी कर रहे हैं, तो साथ में आपको 3-4 चीजें आप कर सकते हैं। नंबर 1 और जो मोस्ट वांटेड है वो है मेरे भाई, आराम से पढ़ा सकते हैं आप, ठीक है सर, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं या फिर आप उसी को बदल सकते हैं बैच बना के कोचिंग की फॉर्म में सर, ठीक है। अब यहां पे समझने लायक बात यह, अगर आप बीएससी में इंटरेस्टेड हैं तो इसका मतलब आप पढ़ने में थोड़े ठीक ठाक थे। क्योंकि एक्चुअल में फैक्ट ये है कि हम नहीं कह रहे आप बड़े क्लास पढ़ाइए, 11वां 12वां, छोटे पढ़ा सकते हैं ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फिफ्थ क्लास पढ़ाइए। कुछ लोग कहेंगे सर जी कोई पढ़वाना ही नहीं चाहता है हमसे। उसके लिए क्या है, जैसे मान लिया हमारे शाहजहांपुर में ग्रुप चलता है फेसबुक पे, पब्लिक ग्रुप है, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपने क्या किया, उस ग्रुप पे पोस्ट किया कि हम जो है बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ये चलिए हम बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, हम बीएससी कर साथ में हम फ्री पढ़ाना चाहते हैं। आपने क्या किया, 5 बच्चे आपके पास कॉल आई, आपने उनसे कहा हम देखो घर नहीं आ पाएंगे, आपको मेरे घर आना पड़ेगा, हम आपको फ्री पढ़ाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप में वाकई में क्वालिटी है, आपने 5 बच्चे 10 बच्चे अब लोग आ गए, इकट्ठे किए, उन्हें पढ़ाया और उसके बाद कह दिया भाई हम सिर्फ 10 लोगों को फ्री पढ़ा रहे थे, बाकी अब हम एक बेसिक चार्ज लेंगे। मान लिया 100 रुपए लेंगे हम फर्स्ट वालों के, 200 रुपए लेंगे सेकंड वालों के, फिफ्थ वालों के 500 रुपए लेंगे। 10 बच्चे हैं, 10 में हम कह रहे 5-6 लोग और आ गए, खाली से तो बेकार भली आपके पास से जाके आ रहा है चीजें। फिर आपने कह दिया देखिए हम पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री, लेकिन अगर हम टेस्ट लेंगे तो छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे आपको खर्चे करने पड़ेंगे, और अगर आप वाकई में क्वालिटी देंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे सर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चे स्टार्टिंग कर सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हजारों आ जाएंगे, लेकिन 1-2 भी अगर आ गए, स्टार्टिंग में 1 भी आ गया तो दिक्कत क्या है सर। कुछ लोग कहेंगे सर हम अपना दिमाग क्यों खराब करेंगे, फ्री में एक बच्चा पढ़ाएंगे बैठाल के। वो एक बच्चा नहीं है, वो आपकी नॉलेज, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक जरिया है सर। आने वाले टाइम में आप रॉकेट बना देंगे चीजों को। तो नंबर 1, अगर आप पढ़ने में ठीक है, इंटरेस्ट है, तो आप ट्यूशन या कोचिंग की तरफ जा सकते हैं। स्टार्टिंग हर आदमी की ट्यूशन से ही होती है, बाद में वो सर कोचिंग की तरफ, जैसे हमने भी स्टार्ट एक बच्चे से किया था और अब तो एक क्लास में हम 150, 160, 200 तक बैठा लेते हैं सर, ये चीजें हैं। और अब उधर जो क्लास बन रहा है उसमें 250, 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जो नया क्लास बन रहा है। तो यही चीजें, एक टाइम आता है उसके बाद, ठीक है सर। दूसरा यह है, हर आदमी जो पढ़ा, मान बीएससी आप कर रहे चीजें हैं, तो इसके साथ में आप एक यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं। सर जी हम यूट्यूब पे चैनल, अब कुछ लोग ये सोच के आते हैं हम आज यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे, 15 दिनों के बाद जो है पैसा आना शुरू हो जाएगा अंधाधुंध। सबसे गलत सोच है ये। क्यों? क्योंकि YouTube तो छोड़िए, कुछ भी अगर आप मान लें या बच्चे, यहां पे आप एक बच्चा पढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन अगर YouTube पे 1 व्यू है, अरे 1 का ही व्यू है, एक छोड़िए अगर 100 ही व्यू आ रहा है, कोई देख ही नहीं रहा, 100 लोग अगर यानी आपको ऑफलाइन में मिल जाए तो आप बहुत खुश हैं। यहां पे 100 व्यू है तो आप परेशान हैं। तो टाइम लगता, किसी बिजनेस को भी आप सेट करेंगे, हमें 10-11 साल हो गए तब जाके अब जो है चीजें इकट्ठी हो पाई और इतने सारी भीड़, इतने सारे लोग हो गए। लेकिन स्टार्टिंग तो हमने भी ऐसे की थी, 1 बच्चा, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 17, 17 से 54, 54 से 105, उसके आगे फिर कभी हम गिन ही नहीं पाए, अंधाधुंधी हो गई सर। यानी स्टार्टिंग के 5 साल में लगे, अगर यूट्यूब पे आपने 1 साल भी डेडिकेशन के साथ दे दिया, हम गारंटी ले रहे हैं आपको दिखेगी ग्रोथ। और कितना पैसा कमाते हो सर इसी चैनल से। जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं जाके मान लिया 7,000 8,000, इनसे कम हम आराम से 6-7 गुना सिर्फ और सिर्फ इस चैनल से, एकमात्र चैनल से कमाई कर लेते हैं सर।
यानी कुल मिला के ओवरऑल आप YouTube पे एक अच्छा स्कोप है अगर आपके पास कोई टैलेंट। सर जी हम क्या करें YouTube पे, क्या हम पढ़ाना शुरू कर दें? नहीं सर, अपने आप देखिए पढ़ा तो आप यहां भी रहे हैं, अगर यहां पढ़ा रहे तब भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ा रहे हैं प्लस साथ में YouTube चैनल बना रहे हैं। ये तो पढ़ाई पे ला सकते हैं आप कंटेंट, प्लस मान लिया आप नहीं पढ़ा रहे, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, इसे हटा दीजिए। आपको काहे में इंटरेस्ट है, आप लोगों को हंसाते अच्छा है, चुटकुले सुनाते हैं, उसका चैनल बनाइए। आप खाना अच्छा बना लेते, खाने में इंटरेस्ट है, उसका चैनल बनाइए। लड़का है लड़की उससे मतलब नहीं है सर, ठीक है, कोई जेंडर वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। जो लड़के हैं वो भी खाने का चैनल बना सकते हैं। बहुत बड़े बड़े शेफ हैं, आपने देखे होंगे, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और हम लोग बैठ के समझ रहे हमारी मम्मी कहीं हमारा लड़का लड़की नहीं हुई गो, और जो है बताओ खाना चैनल बना लो, ये वाला सिस्टम है, ठीक है सर। तो कुल मिला के कहा है आप एक YouTube पर चैनल बना सकते हैं, कोई भी वो चीज जो आपको अच्छे से। अब यहाँ पे ये सोचना नहीं है कि सौरभ जोशी ब्लॉग बनाते हैं तो हम ब्लॉग बनाएंगे, वो करोड़ों रुपए कमाते हैं हम भी कमाएंगे, BDKDN वाले सर जी जो है वो पढ़ाते तो हम भी पढ़ाएंगे। नहीं सर, आपको ये सोचना है कि हमें 1-2 वीडियो नहीं बनानी है, हमें बनानी है कम से कम हजारों वीडियो। तो इतना कंटेंट क्या हम डिलीवर कर पाएंगे? जैसे डेली 9 बजे मेरी वीडियो आती, कभी कंटेंट की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप वो कंटेंट लेके आइए जो आप हजारों वीडियोस बना सकते हैं, जिन पे कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। तो आप यूट्यूब तो जरूरी, अगर आप पढ़ा रहे हैं तब भी यूट्यूब पे चैनल बना सकते हो। नॉर्मली भी BSc कर रहे हैं और कुछ नहीं, पिताजी कह रहे हैं बेटा तुम मेहनत से पढ़ाई करो बाकी हम देख लेंगे, तो आप यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं। नंबर 3 आप क्या कर सकते हैं? नंबर 3, जिनका सपना होता है कि सर जी हम नीट की तैयारी करना चाहते हैं, सर जी हम JEE मेंस की तैयारी करना चाहते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस यहां से जरूर हो जाएगा, लेकिन BSc के बाद कुछ एडवांटेज भी होते हैं, और प्लस यहां से आप तैयारी कर सकते हैं आराम से। नीट है, जो भी है सर, JEE मेंस वगैरह, इन सब की तैयारी आप कर सकते हैं। और अब तो काफी अच्छे लोग हैं, अलग से टाइप लोगों ने, फिजिक्स वाला कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे केवल 4 हजार, हम यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहे हैं किसी का, लेकिन किसी की अच्छी चीज हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। केवल 4000, 4200, 4500 ऐसे रुपए में वहां पे पूरे कोर्सेज हैं। BSc आप कर ही रहे हैं, उस कोर्स का पहले तो बहुत फायदा है, बहुत फायदा, लेकिन नहीं भी अगर आपने फायदा उठा पाया तब भी आपकी नॉलेज ये यहां चल रही होगी, BSc में ये यहां होगी सर, हम गारंटी ले रहे हैं सर। क्योंकि जब आप बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, उसके बाद नहीं है तो सर BSc के बाद आराम से आपका निकल गया, बस गए आराम से पेपर डाला, और फिर यहां से तो स्कोप ही सर चेंज होता है। नीट का आपने एग्जाम निकाल दिया, या फिर मान लिया JEE मेंस वगैरह का एग्जाम निकाल दिया, तो लाखों रुपए के पैकेज से स्टार्टिंग होती है, इंतजार कर रहे हैं लोग। लेकिन लोग कहते हैं हमने बस BSc कर लिया, पढ़ लिया, अब जो है कहीं दुकान देखेंगे, बस ये सिस्टम। तो आदमी ग्रो करना नहीं चाहता, ठीक है। नंबर 4, लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ BSc, एक सबसे बड़ा जो डर लोग फैलाते हैं, BSc बहुत कठिन है, हुआ है। मेरे भाई अभी आप डेली सुबह 9 बजे केमिस्ट्री का क्लास आ रहा, देख के बताना कहां हुआ है। फिजिक्स का क्लास भी लेके आएंगे 2-4 दिन में। कुछ लोग कहीं सर जी आप कह देते ला नहीं पाते हैं, टाइम की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन लेके आएंगे, उसमें बताइएगा सर कहां हुआ है। कुछ हुआ नहीं है, बहुत आराम से आप कर लेंगे। और अगर केवल कायदे की, हम जो पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं कायदे की होगी 25-26 घंटे की पूरी प्लेलिस्ट आपने देख ली, बस उसे देखने के अलावा फिर आप क्या करेंगे, फ्री है पूरी तरीके से। उस फोकस को उठा के आपको नीट की तैयारी करनी है, डालिए ना उस पर फोकस को, जिसकी भी तैयारी कर। गवर्नमेंट लोग कहते हैं सर मेरा बैंक PO का सपना, किसी का भी सपना हो वो यहां BSc अगर आपने करने का मन बना लिया, कुछ भी कर सकते हैं सर। साइंस साइड वाले लोग झंडे गाड़ रहे हैं हर जगह। कुछ लोग कहेंगे सर हम तो साइंस साइड नहीं है तो हम क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, सारे ऑप्शंस आपके लिए भी खुले हुए हैं, आप भी सब कर सकते हैं। बस ये नीट JEE वगैरह ये नहीं कर सकते हैं आप, बाकी तो सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, और भी कई ऑप्शन खुले हुए हैं। जैसे किसी के पास आर्ट होती तो वो आर्ट में इंटरेस्ट, आपका सौरभ जोशी ब्लॉग्स थोड़ी वायरल हुआ सर, उनका सौरभ जोशी आर्ट चैनल वायरल हुआ। आर्ट, अगर आपके पास टैलेंट है तो दुनिया आपके पीछे भागेगी, हम लिख के दे सकते हैं। जो टैलेंट है उसे लेके आइए, देखा देखी मत करिए। सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों को शर्म आती है, एक बड़ा चैनल बनाएंगे, पता चैनल बनाया ये प्रोडक्शन, ठीक है, या ये पता नहीं क्या क्या क्या, हमारे कैनी मिनाटी का चैनल देख लिया, ऐसे उल्टे। नहीं सर, ये देखिए मेरी मजबूती क्या है, वो चैनल बनाइए। नहीं चैनल में इंटरेस्ट है मत बनाइए, पढ़ाई में इंटरेस्ट है लोगों को पढ़ाइए, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं है, क्या खुद पढ़ना चाहते हैं, नीट JEE वगैरह इनकी तैयारी करिए। सरकारी नौकरी जो होती है सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं गांव में, अगर जैसे हम ही हैं, मान लिया हम कहते हैं लाखों रुपए कमाते हैं, कोई नहीं सुनेगा, क्या करते हो, अच्छा बाकी ठीक है, नौकरी वोकरी फार्म नहीं डाला, ऐसे लोग हमसे पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं। तो फिर हम उनसे यही कहते हैं हम क्या करेंगे नौकरी करके, बोले नहीं नौकरी होती तो कुछ, भले ही वो 30,000 उससे ज्यादा, भले हम YouTube से खाली एक चैनल से कमा लेते हो, बाकी ऑफलाइन और कैलिफोर्निया बहुत सारी चीजें अलग है, लेकिन बाकी तो सब ठीक है। लेकिन वो तो हम तो चलिए कुछ नहीं है, मतलब महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ब्रांड नेम, बोले कौन हो, बोले हमारे इतने मिलियन फॉलोअर हैं, ये सब पूरा बहुत जलवा है।
बोले बहुत सब ठीक है, एक नौकरी और कर लेते तो अच्छा रहता, वो वाला सिस्टम। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करिए। लेकिन अगर आपको वाकई में नौकरी की देनी, सपना होता है लोगों का, अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, IAS है, IPS है, PCS है। कुछ लोग कहेंगे सर आप इसके सामने टाइम नहीं दे पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी के 15-20 दिन, 1 महीना अगर आपने कायदे से पढ़ लिया, बस सर इतना बहुत है, पर्याप्त है। आराम से सर रखिए साइड में और मेहनत से पढ़ाई करना शुरू करिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम आखिरी में एक टिप देना चाहेंगे आपको। वो टिप क्या है? आपने देखा हो बहुत सारे लोग होते हैं अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं, साथ में क्लिनिक पे जा रहा होता है, किसी डॉक्टर की दुकान पे, वरना किसी क्या होता है, मान लिया कहीं और किसी बिल्डिंग की दुकान पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं सर। वो सभी लोग उन लोगों से ज्यादा अच्छे हैं जो खाली बैठे हुए हैं, क्योंकि जो खाली बैठे थोड़े दिन बाद वो रोबोट बन जाएंगे। उन्हें फिर शर्म आएगी, यार हम तो पढ़े लिखे हैं, BSc किए हुए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ग्रेजुएट, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ये लोग हैं, इन लोग जैसे हम खुद ही हैं, हम छोटे थे, हमने बहुत सारी डिग्रियां की, बहुत सारी चीजें पढ़ी तब से लेके अभी तक, लेकिन ओवरऑल नाना हमारे मान लिया पंडिताई करते तो उनके साथ में कभी चले गए, तो आज भी अगर हमसे कोई कहे लाल झोला पकड़ लो, चलो, कोई शर्म नहीं वाली बात नहीं है, ठीक है सर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। आप साथ में कुछ सीखते रहेंगे तो वो स्किल आपकी ग्रोथ होती रहेगी, और आने वाले टाइम में अगर कुछ नहीं भी हो पाता है तो उस स्किल के दम पे आप आगे जाएंगे। तो आज के बाद अभी ये इस वीडियो का कॉमेंट है, बताइए आप BSc के साथ में क्या कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे हम कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रहे हैं, सिर्फ डिप्लोमा कर रहे हैं या सीख रहे हैं? अगर आपका नॉलेज नहीं है तो ऐसा करने से क्या फायदा? डिजाइनिंग कर सकते हैं आप, ये देखिए कितनी अच्छी चीजें आ रही। अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना है तो कंप्यूटर है, डिजाइनिंग है, ये सारी चीजें, स्कोप है सर। वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। क्यों वीडियो एडिटिंग? क्योंकि आजकल वीडियो का जमाना दौर है। अगर आप वाकई में अच्छी वीडियोस वगैरह, सारे ग्राफिक्स वगैरह सारी चीजें सीख लेते हैं, आप रिकॉर्ड बना सकते हैं, इतना पैसा कमाएंगे, मोहल्ले में लोग कहेंगे सर आ कहां से रहा है, 2 नंबर का पैसा नहीं कमाने लगे। ये चीजें हैं सर। तो ये सारी चीजें खुद भी थोड़ी रिसर्च करिए। उम्मीद करते हैं इतनी थोड़ी वीडियो हो सकता है बड़ी हो गई हो, लेकिन जिसने यहां तक देखी है नीचे कमेंट करके बताए कि वो सिर्फ BSc कर रहा है या उसके साथ में भी कुछ कर रहा है। बस दोस्तों, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की सेल्फ हेल्प और एजुकेशन वीडियोस आपको ले लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।